जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पी ब्लॉक के हमने 1 से 15 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से लेकर 27 प्रश्न तक एमसीक्यू करने वाले हैं। यदि इस वीडियो संबंधित आपको कोई सुझाव, कोई सलाह, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 16वां आज के लिए पहला होगा। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद एक प्रश्न के साथ 2-3 कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ग 15 के तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाते हैं, परंतु बिस्मथ +5 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल एक अभिलक्षणिक यौगिक बनाता है। यह यौगिक है, तो कौन सा वह यौगिक है जो केवल बिस्मथ 5 अवस्था +5 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाता है, वो किसके साथ? तो ऑप्शन क्या है? बिस्मथ ऑक्साइड, बिस्मथ फ्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड, बिस्मथ सल्फाइड। तो आप जानते हैं कि बिस्मथ केवल सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है। तो इसके साथ यौगिक बनाता है तो क्या बनाएगा? BiF5। ठीक है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम एजाइड को अलग अलग गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन के थ्रू जाइए। दोनों से N2, अमोनियम डाइक्रोमेट से N2 और बेरियम एजाइड से NO, अमोनियम डाइक्रोमेट से N2O और बेरियम एजाइड से N2, अमोनियम डाइक्रोमेट से N2O और बेरियम एजाइड से NO2। तो आपको ये रिएक्शन यदि याद होगा तो आप इसको कर पाएंगे। तो दोनों ही केस में क्या होता है? N2 प्रोड्यूस होता है। ये NCERT का सबसे रिएक्शन बेस्ड में से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन बेस्ड में से। ठीक है, क्योंकि बेरियम एजाइड से भी नाइट्रोजन बनता है, ठीक है, और अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन बनाने की विधि है। तो इसको मैं रिएक्शन से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन, पानी और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा बेरियम एजाइड को हीट करते हैं, डिकम्पोज होता है तो बेरियम प्लस नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन बनाने की क्या है? विधि है। ठीक है, तो इसको 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेरियम एजाइड से बनाने का है, ये सबसे शुद्ध विधि से बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां। HNO3 के विरचन में, HNO3 के विरचन मतलब निर्माण में, हमें अमोनिया की उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से NO गैस निकलती है। 2 मोल NH3 के ऑक्सीकरण से प्राप्त NO के मोल होंगे। तो आपको बता रहा है कि नाइट्रिक एसिड जब आप निर्माण कर रहे हैं तो अमोनिया का क्या कराते हैं? अमोनिया का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से NO गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 2 मोल अमोनिया के यदि ऑक्सीकरण से NO के मोल प्राप्त होंगे तो कितने मोल प्राप्त होंगे? तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो NH3 को किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। तो क्या मिलता है? NO मिलता है और पानी बनता है। ठीक है, NO और H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो अमोनिया कितने मोल का रहा? 2। तो उसके बाद 2 के लिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 कर दीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए, ऑक्सीजन 3 1 4, इधर कितना है? 2 है। ठीक है, 3 1 4। तो और नाइट्रोजन बैलेंस कर लीजिए, पहले 2 नाइट्रोजन कर लीजिए। तो 2 नाइट्रोजन हो गया, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड 5 आ गई, तो 5 हो गई। इधर 5 ऑक्सीजन कैसे होगा? जब 5/2 कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है? कितने मोल NO प्राप्त होंगे? तो 2 मोल NO प्राप्त होंगे। कितने मोल NO प्राप्त होंगे? 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 2 पहले में है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यौगिक NaH2PO2 के ऋणायन में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ठीक है, कितना होगी? इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, कितनी होगी? यहाँ पर ऋणायन कह रहा है। ठीक है, तो ऋणायन कब होगा? जैसे NaH2PO2, तो यदि ऐसे लिखें इसको H2PO2 1-, तो इस कंडीशन में कहिए या इस कंडीशन में, दोनों में ही ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस की क्या होगी? यहाँ केंद्रीय परमाणु का मतलब फास्फोरस सेम आएगी। तो पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। तो निकालने के लिए हम इसको पहले लिख लेते हैं
H2PO2। तो आपको पता होगा जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं, और अगल बगल वाले परमाणु का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो सोडियम कितना होता है +1, और हाइड्रोजन का भी +1 × 2। मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि इसकी संख्या 2 है, ठीक है। प्लस और प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 × कितना हो जाएगा 2, बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो +1 +2 3 हो गया, ठीक है, +x -4 यानी 3 और -4 कितना हो जाएगा -1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। देखिए -4 से 3 घट जाएगा तो -1 बचेगा, पक्षांतर इधर 0 के साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो यानी +1 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। यानी फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर किस अवस्था में है, +1 में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्फलकी आकृति का नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो ये अमोनियम आयन चतुष्फलकी आकृति का होता है, ठीक है, चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल, यानी H और इस पर क्या हो जाएगा एक प्लस है, अमोनियम आयन। इसी तरह से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी चतुष्फलकी है, ये भी चतुष्फलकी, ये भी चतुष्फलकी। SF4 ये देखिए झूला यानी शीशा शेप का है, न कि चतुष्फलकी, तो ये क्या है, चतुष्फलकी आकृति का नहीं है। जबकि सल्फेट आयन भी चतुष्फलकी का है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चतुष्फलकी नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन से सल्फर के परऑक्सो अम्ल हैं। परऑक्सो अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, वो परऑक्सो अम्ल होंगे। तो आप इन चारों ऑप्शन में 2-2 का पेयर दिया है, ठीक है, यानी एक पेयर दिया है, 2 का पेयर नहीं, एक पेयर, यानी 2-2 एसिड दिया है या एक पेयर दिया है। तो इन दोनों पेयर में परऑक्सो अम्ल कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका आपका संरचना यदि सबका पता होगा तो आप इसका सलूशन अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या है, H2SO5 है और H2S2O8 है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अब सभी का स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। मैं एक का पहले वाले ऑप्शन का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, कैरो एसिड बोलते हैं या पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो पर ऑक्सो एसिड है ये, परऑक्साइड या परऑक्सो, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में H2S2O8 में देखिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी क्या है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। और इसका संरचना बना कर देखिएगा क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, और है तो कितना है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22वां, गरम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मध्यम प्रबलता के ऑक्सीकरण कर्मक के समान कार्य करता है। यह धातुओं और अधातुओं दोनों का ऑक्सीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 2 गैसीय उत्पादों में ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि H2SO4 क्या है, मध्यम प्रबलता ऑक्सीकरण कर्मक के समान कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा तत्व के साथ ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर के साथ, सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, जिंक के साथ। तो ये किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। क्या क्या बनाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीकृत करेगा H2SO4 तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड यदि रिड्यूस होगा तो किस में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो 2 प्रकार का गैस बनाएगा। तो ये क्या का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके साथ, कार्बन के साथ क्रिया करने पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न, मैग्नीज का एक काले रंग का यौगिक एक हैलोजन अम्ल से क्रिया करके हरी पीली गैस देता है। जब यह गैस आधिक्य में अमोनिया से अभिक्रिया करती है तो अस्थायी ट्राइहैलाइड बनाता है। इस प्रक्रम में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। कितना से कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है -3 से +3, -3 से 0, +3 से 3, +5 और 0 से -3। तो इसका पहले रिएक्शन से पहले क्या बोल रहा है उस स्टेटमेंट के अनुसार जाइए। तो मैग्नीज का जो काले रंग का यौगिक है वो क्या है,
और जो हैलोजन अम्ल से क्रिया करके जो हरी पीली गैस बना रही है वो क्या है, फिर वो अमोनिया से क्रिया करके क्या बना रही है। तो आपको कंसेप्ट के लिए मैं रिएक्शन लिखा हूँ। मैग्नीज ऑक्साइड काले रंग का होता है, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करती है, साथ साथ बाई प्रोडक्ट में H2O भी देता है। ये क्या होता है, हरे पीली रंग की गैस होती है। क्लोरीन क्या है, हरे पीली रंग की गैस होती है। और जब भी हरे पीली रंग की गैस क्लोरीन अमोनिया के साथ क्रिया करती है, ठीक है, तो क्या बनाता है, NCl3 और HCl। तो इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना से कितना चेंज होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -3 से, जब NCl3 बन जाता है तो NCl +3 हो जाता है। यहाँ क्यों माइनस है नाइट्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ प्लस के साथ जुड़ा है, विद्युत धनात्मक तत्व के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है। और यहाँ प्लस क्यों गया, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन के साथ जुड़ा है, जिसका क्लोरीन का -1 होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, +3। तो कितना से कितना चेंज हो रहा है, -3 से +3 हो रहा है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नाइट्रोजन का ही पूछा है। चलिए अगला प्रश्न 24 में, जिनान के यौगिक विरेचन में बार्टलेट ने O2 PtF6- को आधार यौगिक के रूप में लिया, क्यों लिया, इन्होंने ऐसा यौगिक जो इंटरमीडिएट यौगिक बनाया था, किसके यौगिक के निर्माण में, जिनान के एक यौगिक निर्माण में एक ये बार्टलेट ने एक यौगिक बनाया जो अस्थायी था, ठीक है। क्योंकि उनका क्या लॉजिक था, यानी क्यों इन्होंने सोचा कि जिनान के भी यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो इसका क्या कारण था कि ऑक्सीजन और जिनान दोनों, ऑप्शन के अनुसार जाइए, O2 और जिनान दोनों एक साइज के हैं, नहीं। ऑक्सीजन और जिनान दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, नहीं। ऑक्सीजन और जिनान दोनों की आयनन एंथैल्पी लगभग समान होती है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी क्या होता है, कमेंट करके आप बताएंगे। और चौथा क्या है, जिनान और O2 दोनों गैस है, ये नहीं। तो इसका कारण क्या था, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों, यानी ऑक्सीजन और जिनान की आयनन एंथैल्पी क्या है, लगभग समान होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है 1 नंबर में बोर्ड में। तो क्या प्रश्न है, ठोस अवस्था में PCl5 कैसे एडजस्ट करता है, कैसे रहता है। तो ऑप्शन के अनुसार जाइए, सहसंयोजक यौगिक के रूप में, नहीं। की संरचना अष्टफलकी होती है, नहीं। आयनिक ठोस होता है जिसमें PCl6 प्लस अष्टफलक और PCl4- चतुष्फलक होते हैं, ये नहीं, क्योंकि यहाँ चतुष्फलक तो सही है, अष्टफलक भी सही है, लेकिन ये प्लस और माइनस का चेंज रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, आयनिक ठोस होता है जिसमें PCl4 प्लस है और चतुष्फलकीय संरचना है, जबकि PCl6 1- अष्टफलक होते हैं, ये यानी चौथा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, इसका संरचना मैं बनाया हूँ आपके लिए। देखिए PCl4 का देखिए चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल, और उस पर एक प्लस है, ठीक है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 4 बॉन्ड बनाया, एक बचा है जो वो निकाल देगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। और P में 5 होते हैं, 6 बॉन्ड बनाना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज हो गया, इस पर एक प्लस चार्ज हो गया। और दोनों का ज्योमेट्री देख लीजिए, टेट्राहेड्रल इसका क्या है, ऑक्टाहेड्रल, यानी चतुष्फलकी, इसका अष्टफलकी। दोनों को स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन के रूप में, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये जब शॉर्ट में लिखते हैं तो PCl4 1+ और PCl6 1-, इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ओके। अगला लास्ट 26वां प्रश्न, कुछ आयनों के अपचयन विभव नीचे दिए गए हैं, उन्हें ऑक्सीकरण सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या दिया है, अपचयन, मानक अपचयन विभव दिया है उनका, क्या दिया है, मानक अपचयन विभव दिया है। तो क्लोरेट आयन, आयोडेट आयन और ब्रोमेट आयन, ठीक है। तो इनका अपचयन विभव 1.74, 1.65, 1.19। तो ऑक्सीकरण सामर्थ्य के अनुसार, तो जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा धनात्मक में, वो उतना ही क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा।
तो सबसे पहले किसका अधिक होना चाहिए, ब्रोमेट आयन BrO4 माइनस का। तो BrO4 माइनस किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, लेकिन अब उसके बाद किसका होगा, IO4 माइनस। तो IO4 माइनस दूसरे में इसमें है, तीसरे, हाँ तीसरे ऑप्शन में देखिए पहले ब्रोमेट आयन है, आयोडेट आयन है, फिर क्लोरेट आयन है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27वां लास्ट प्रश्न है आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक युगल है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो स्पीसीज, वह अवयव जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इस तरह से हम लोग ऐसा प्रश्न हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। किस प्रश्न में देखें ये आप उसको देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, और उसमें सम संरचनात्मक भी पूछा था, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक पूछा था। इसमें केवल सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो बहुत आसान होता है। पहले आप स्पीसीज छाट लीजिए। स्पीसीज छाटने के लिए सबसे पहले तत्व को समान होना चाहिए, सेंट्रल तत्व क्या होना चाहिए, समान है। हालांकि बाईएटॉमिक में या डायएटॉमिक में दो ही तत्व हो तो उसमें दोनों तत्व देख लीजिएगा समान है, और बगल वाला क्या है, असमान वाला में क्या प्लस है कि माइनस। तो देखिए दोनों जगह ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना होता है, 35 हो गया, प्लस इस O2 वाले माइनस में देखिए ऑक्सीजन का 16 और एक माइनस 1 17, तो 35 16 कितना हो गया, 51 एक 52 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए BrF2 प्लस मैंने देखिए Br का कितना है, 35 है, ठीक है, Br 35 है, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9 दूना 18 हो गया, एक प्लस है मतलब एक घट गया, तो 35 18 कितना होता है, 53 में से एक निकल गया 52, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर यानी 52 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।